दक्षिण भारत की नदियाँ नोट्स है। दक्षिण भारत में मुख्य जल विभाजक का नाम पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती तथा एवं माही मुख्य नदियाँ हैं, जो कि पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। यह नदी नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है, जिसे होकर नर्मदा बहती है। नर्मदा नदी की पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर एवं नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी गहरे गार्ज से बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। इसकी ताप्ती का देख रहे हैं हम लोग। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर और अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसका द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पुदुचेरी यनम में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरी, इंद्रावती, वेनगंगा। गोदावरी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कावेरी को भी दक्षिण भारत का गंगा लिखता है बुक। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये दो नदी हो गया, एक हो गया त्र्यंबकेश्वर और एक हो गया महाबलेश्वर, जो निकलता है महाराष्ट्र से। ये कृष्णा नदी मात्र 65 किलोमीटर कम है, 1465 किलोमीटर है गोदावरी और ये 65 किलोमीटर कम है कृष्णा नदी, यह है 1400 किलोमीटर। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी, जितना प्रभा है वो कृष्णा नदी से मिला हुआ है। मूसी तथा भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फैली है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। ये डेट है 1957। आर्टिकल 262 में इसका जिक्र होता है और बहुत सारा समिति बना हुआ है। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS बहावत एवं ब्रिजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है, यानी कि ट्रिब्यूनल्स का। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स का जो गठन है वो ट्रिब्यूनल्स का न्यायाधिकरण का गठन 233A के तहत किया जाता है।
महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और इसी महानदी पर सबसे लंबा बांध है। पूर्व की ओर बहती है। 858 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर लंबाई तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर अपोहा क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपोहा क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी की प्रमुख नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी हैं। ये इसकी प्रमुख नदियाँ हैं कावेरी की। तो कावेरी नदी निकल रहा है कहाँ से? कर्नाटक से, कुर्ग से। कुर्ग में एक जगह है ब्रह्मगिरी, वहाँ से। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है, जो गरसोपा को ही बोल रहा है शिव समुद्रम। हालांकि एक नया जलप्रपात जो है भी देखा जा रहा है, जो वराही नदी पे है। उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। एस्चुअरी जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार समुद्र तथा नदियों के मिलान बिंदु को एस्चुअरी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुअरी सेंट लॉरेंस नदी की है और ये सेंट लॉरेंस नदी जो है 5 प्रमुख नदियों में से एक है और ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है, मतलब अमेरिका में बहती है। आगे चलते हैं हम लोग नदी उद्गम और लंबाई किलोमीटर में देखते हैं। नर्मदा का है अमरकंटक से निकलता है मैकाल की पर्वत से, 1312 किलोमीटर लंबाई है, 13-12 याद रखना है। ताप्ती है मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है, यह 724 किलोमीटर है। ठीक है। गोदावरी है त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, ये 1465, और कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ये भी 1400। तो ये दोनों हैं महाराष्ट्र से निकलने वाली, त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर। कावेरी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग से निकलती है, 805 किलोमीटर, और महानदी है सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये है 858 किलोमीटर। सहायक नदी देखते हैं हम लोग। गोदावरी का है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती वगैरह। कृष्णा का है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सब जो है कृष्णा नदी का है। कावेरी का है अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये सब जो है कावेरी का है। अमरावती थोड़ा सा नीचे में है, डिस्ट्रिक्ट भी है। महानदी का है शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल, ये है महानदी का। ये उड़ीसा में मुख्य रूप से बहती है और छत्तीसगढ़ में। तो ये था डिस्कशन। अब यहाँ से है क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का नहीं, एस्चुअरी का निर्माण करती है, तो ये गलत हो गया। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है, ये होना चाहिए सही। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं, ए है पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अच्छा, नहीं था, यहाँ पे छूट गया था, तो ये तो सही होगा। तो ये दोनों सही हो गया इस तरह से इसका। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरता है पश्चिम के साइड में, ये सही है। नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये भी सही है, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके अलावा दामोदर नदी भी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है।
विभ्रंश मतलब वो मार्ग जो पहले से तय है, नदी खुद नहीं बनाई। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो ये सही है। बहती है, ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा वो देखना है। यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है, सही है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, ये गलत है। पूर्व भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, मध्य भारत से पश्चिम की ओर नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसमें सिर्फ सही एक हो गया। चौथा क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये तो गलत होगा। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये सही होगा। तो ए गलत है और आर सही है। निम्नांकित में कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा होगा। बाकी बात महानदी, गोदावरी, कावेरी जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, सब डेल्टा का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती भी नहीं बनाती है, तो दो आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु ये तो क्वेश्चन हो गया है। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? ठीक है, तो विभ्रंश घाटी में कौन सी प्रवाहित होती है? तो कावेरी तो नहीं होगा, यमुना नहीं होगा, सोन रिहंद भी नहीं होगा, तो ताप्ती होगा। तो इसका आंसर है ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? नदी होना चाहिए यहाँ पे, तापी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तापी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो राजनांदगांव होगा। छत्तीसगढ़ में है राजनांदगांव। 6% हिस्सा जो है नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया मैप के हिसाब से। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा का जो है उद्गम होता है। आगे चलते हैं। नर्मदा घाटी उदाहरण है, तो हॉस्ट का उदाहरण है, हॉस्ट का उदाहरण है। हॉस्ट का नहीं, भ्रंश कगार का नहीं, ग्रीवाखंड का भी नहीं, भ्रंश घाटी का। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा होगा। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा होगा। विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो नर्मदा, ताप्ती 2 होगा, राप्ती नहीं होगा, तो 1 और 2 हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा होगा। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो ताप्ती होगा, अरब सागर में। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? होता क्या है, ऐसे आ रहा है नदी, ऐसे बटेगा फिर मिलेगा, फिर ऐसे बटेगा फिर मिलेगा, फिर ऐसे बटेगा फिर मिलेगा, ऐसा 3 बार होता है। तो पहला बार जो निर्माण होता है वो श्रीरंगपट्टनम निर्माण होता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि श्रीरंगपट्टनम हो गया, ये शिव समुद्रम हो गया, और ये श्रीरंगम हो गया। ऐसा करती है कावेरी।
बट के। ऐसा गंगा का भी होता है, गंगा भी बहुत बार जो है 2 भाग में बढ़ जाती है। कानपुर के आसपास में भी 2 भाग में बढ़ जाती है और बीच में टापू जैसा जो है हो जाता है। कावेरी नदी का उद्गम है तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है कावेरी नदी का उद्गम। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। तो ये है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक से इसका उद्गम है, केरल और तमिलनाडु इसमें आते हैं। और कावेरी नदी विवाद में भी यही राज्य हैं। इसमें इसके अतिरिक्त एक पांडिचेरी भी है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखिए यहाँ पे आ गया कावेरी नदी को। NCERT के अनुसार गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है। कृष्णा जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है। निम्नलिखित भारत नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है? ताप्ती जो है एस्चुअरी बनाती है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो गोदावरी सबसे बड़ा हो गया 1465, फिर नर्मदा 1460, महानदी है 800 समथिंग 858। जो गोदावरी हो गया 1465, नर्मदा हो गया 1312, कृष्णा है 1460, नर्मदा 1312, महानदी 858 और ताप्ती 724 किलोमीटर। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया है। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ है। नदी जोड़े परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालय नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। तो स्वर्ण रेखा सबसे ऊपर है, महानदी उसके नीचे, गोदावरी, कृष्णा उसके नीचे, पेनार, कावेरी और वेंगई उसके नीचे है। तो उत्तर से दक्षिण हो गया। ऊपर में स्वर्ण रेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेनार, फिर कावेरी और वेंगई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, एक सही नहीं है। अरे नहीं, ये तो सही है, मैकाल के पहाड़ी महानदी, तो ये तो सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में, तो ये भी सही है। गोदावरी नदी का त्र्यंबकेश्वर में होता है उद्भव। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ये गलत है क्योंकि कर्नाटक के कुर्ग में होता है कावेरी नदी का उद्भव। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, तो ये सही है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो तीनों जो है 3 अलग अलग जगह से निकलती है। तो ये जो है अमरकंटक हो गया। देखिए मान लीजिए कि ये अमरकंटक है, तो ये जो निकल रहा है यहाँ से इधर से, ये है सोन, ठीक है। और इधर से जो निकल रहा है ये है नर्मदा, और इधर से जो निकल रहा है, ठीक है, ये है महानदी। तो अमरकंटक के 3 छोर से 3 नदियाँ निकली हैं, ठीक है। यही तीनों नदियाँ, उत्तर से सोन निकला है, पश्चिम से नर्मदा और पूरब से महानदी निकला है। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है, अब इसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ये 3 तो इधर का नदी हो गया। सिंधु जो है ऊपर का नदी है जो कि हिमालय से निकलता है, तो सिंधु ही होगा। तो विकल्प बी है वो सही माना गया है। इसमें हालांकि डी को भी सही दिया है क्योंकि सिंधु, नर्मदा और ताप्ती गिरती है एक साइड में अरब सागर में, उस आधार पर महानदी अलग हो जाएगा फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने से। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो महानदी जो है एस्चुअरी नहीं बनाती है, बाकी बात नर्मदा, ताप्ती, मांडवी तीनों पश्चिम साइड में गिरेगी तो एस्चुअरी बनाएगी ही।
कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी जो है ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो किसी की नहीं, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये जो ऑप्शन था इसमें से किसी का नहीं है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसोदो, ईब, मांड आदि है। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? तो 1 और 2 में है, साबरमती और ताप्ती घाट में है। साबरमती घाट और ताप्ती घाट में। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? ठीक है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है और दूसरी तरफ अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। तो अमरकंटक से होता है, 3 नदी होता है टोटल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। ऐसा नहीं है, पूर्व की तरफ तो प्रवाहित होता ही है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, ये भी गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बर और भवानी कबानी हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, माही पश्चिम की ओर है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? तो अगर ये चारों में से देखा जाए तो गोदावरी का है, 98,796 वर्ग किलोमीटर। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ये गोदावरी है, 1465 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है तो ये कृष्णा है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है तो कृष्णा नहीं होगा, कृष्णा तो 1400 किलोमीटर है, गोदावरी होगा 1465 किलोमीटर। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। ठीक है, तो इसमें जो है गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इंद्रावती और प्राणहिता है। और वंशधारा और पेनार जो है गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। पेनार जो है वो नीचे बहता है। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि यानी कि रेवाइंस के लिए विख्यात है? तो चंबल की। चंबल जो है वो रेवाइंस बनाता है, खड्ड भूमि बनाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहते हुए राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड या रेवाइन कहा जाता है। तो ये था कुछ नदी, ये साउथ इंडिया का। धन्यवाद।